अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल जुबिक्यूटर्स अकेडमी के नेक्स्ट सेशन के साथ आई एम हियर। इस सेशन में हम डाटा रिट्रीव करेंगे। इससे पहले हम डिफरेंट सेशंस देख चुके हैं, उनको एक बार हम जस्ट गो थ्रू कर लें कौन कौन से सेशन हमारे पास हुए हैं यूट्यूब लिंक से। ये हमारे पास इस वक्त सेशंस डिफरेंट सेशंस हो चुके हैं, जिसमें हमने ईआर डायग्राम को देखा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, फिर इनके ऊपर हमने केस स्टडी की, देन हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कुछ टेबल क्रिएट किए, फिर हमने उसी में कुछ इंसर्जन वगैरह की और एक केस स्टडी की हमने। ये हमारे सेशंस थे। जो आज का हमारा सेशन है वो प्योरली डाटा को रिट्रीव करने के ऊपर है। अब इसमें मैं आपको एक और छोटी सी केस स्टडी वो लेके चलूँगा, क्योंकि ये जो हमने अभी तक केस स्टडी की है इसको आपको एज अ असाइनमेंट दूंगा इसके ऊपर क्यूरी करने के लिए नॉर्थ विंड के ऊपर। लेकिन अभी हम कुछ स्मॉल जो है ना वो ईआर देखते हैं, उसका डाटा देखते हैं। सो एक ह्यूमन रिसोर्स का स्कीमा है ओरेकल का, ठीक है, वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ, फिर हम उसके ऊपर सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे। सो वो स्कीमा वैसे मैंने इधर अपलोड कर दिया हुआ है CS403HR में। अगर आपको अपने पास रन करना है तो SQL सर्वर पे ये स्क्रिप्ट चला सकते हैं और MySQL पे ये स्क्रिप्ट चला सकते हैं, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी तरह डायरेक्टली। अगर आप डाउनलोड करके इसको रन करना है क्या ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें वही हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम है एम्प्लॉय का, लास्ट नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर, हायर डेट, उसकी सैलरी, एम्प्लॉय को कोई कमीशन अगर मिल रहा है, एम्प्लॉय का मैनेजर क्या है, वही रिकर्सिव ज्वाइन मैनेजर वाले सेम उसी तरह का टेबल है, और ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ये वन टू मैनी, एक डिपार्टमेंट में बहुत से एम्प्लॉय हो सकते हैं। फिर ये डिपार्टमेंट जो है, ये डिपार्टमेंट किस लोकेशन पे है, किस जगह पे ये डिपार्टमेंट अवेलेबल है, यानी ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो भी सिटी होंगे उस हिसाब से कहाँ पे है, और उसकी लोकेशन की सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये आता है कि ये लोकेशन के साथ ये आपका रीजन कौन सा है। ये देखें, आपको यहाँ रीजन भी दिखा रहा है, डिफरेंट रीजन। अभी आपको डाटा दिखाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रीजन के साथ ये कुछ कंट्रीज़ हैं, और ये कंट्री का जो है हमारे पास यहाँ पे कंट्री आईडी एज अ फॉरेन की आ रही है। मींस ये किस लोकेशन पे है, कौन सा सिटी है, और ये उस सिटी का कौन सा कंट्री, यानी कि किस कंट्री का कौन सा सिटी है, उसके साथ ये चीज़ आ रही है। और रीजन है, डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं किसी भी कंट्री में। और उसके बाद जॉब हिस्ट्री, कि ये एम्प्लॉय ने किस किस डिपार्टमेंट में जॉब की और कब वो उस डिपार्टमेंट से, जैसे इंटरनल डिपार्टमेंट की हमारी पर वो होती है, ट्रांसफ़र होती है कि जी अब आपने डिपार्टमेंट ए में गया, यहाँ से बी में शिफ्ट हो गया। सो ये जॉब की हिस्ट्री है उसकी, और ये उसकी जॉब है जो उस एम्प्लॉय ने की है। सो ये सिर्फ जो है ना, ये इसका बिजनेस सिर्फ क्या है, एम्प्लॉय और जॉब से रिलेटेड जो है ना डाटा है। दोबारा सुन लें, एम्प्लॉयज़, सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की। इस कंपनी में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं और जो हर कंपनी में होते हैं, और एक एम्प्लॉय का एक ही मैनेजर होता है, और एक मैनेजर बहुत से एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा होता है, रिकर्सिव रिलेशनशिप यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और हर एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई लोकेशन है जो कि किसी कंट्री के ऊपर बेस करती है और रीजन के ऊपर बेस करती है, तो कंट्री रीजन पे बेस करता है। और उसके बाद एम्प्लॉय की कुछ जॉब्स हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उसको ये जॉब यहाँ पे असाइन होती है। ये एम्प्लॉय के जॉब टाइटल है, कब उसने क्या किया, मिनिमम सैलरी कितनी, मैक्सिमम सैलरी उसने कितनी ली उस एम्प्लॉय ने, उस जॉब की, यहाँ पे उस जॉब की मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी। यहाँ पे ये देखें, जॉब आईडी एज अ फॉरेन की आ रहा है। अभी डाटा के साथ मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। यही चीज़ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको ऑनलाइन इन्वायरमेंट दिया है। मैंने 2 DBs क्रिएट की हुई हैं। पहले आपको डायरेक्टली CS403 मिल रही थी ये, जिसमें आपने ये देखे काफ़ी ज़्यादा टेबल्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने। सो अगर आपने दूसरी DB पे स्विच करना है, DB फॉर ज्वाइन, इसमें यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज़ को ऐड किया हुआ है, और उसकी ये फॉरेन की रीजन्स आ गई, डिफरेंट रीजन्स को ऐड किया हुआ है यहाँ पे, यूरोप, अमेरिका, एशिया, मिडल ईस्ट। फिर जॉब्स क्या हैं, ये डिफरेंट जॉब्स हैं।
पब्लिक अकाउंटेंट, मैनेजर, जो भी है, ये सारी डिफरेंट जॉब्स है। और यहाँ पे बताया गया है कि एक अकाउंट यानी एक जो हमारा जॉब टाइटल है उसकी सैलरी कम से कम इतनी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो सकती है, इसके दरमियान बंदा वो हायर करते हैं डिफरेंट जॉब्स में। सो इस केस में प्राइमरी की जो है ना वो नुमेरिक नहीं ली हुई बल्कि वार्चर ली हुई है, विच इज़ वैलिड। आप ले सकते हैं वार्चर की, नुमेरिक भी ले सकते हैं, वार्चर भी ले सकते हैं। तो इस केस में हमने की जो है वार्चर ली हुई है। फिर एम्प्लॉय की बात करें, पहले डिपार्टमेंट को देखते हैं। सॉरी, ये डिपार्टमेंट है डिफरेंट, उस हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई मैनेजर भी होता है। तो डिपार्टमेंट का मैनेजर यहाँ पे आ गया, और ये डिपार्टमेंट किसी लोकेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में होता है। सो यहाँ पे एम्प्लॉय को ऐड किया, एम्प्लॉय का भी डाटा आपके सामने आ जाता है। ये डिफरेंट एम्प्लॉय के नेम्स हैं, उसकी जॉब आईडी है, एपी प्रेस, जो भी उसकी जॉब आईडी से आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। सैलरी कितनी है, कमीशन ले रहा है नहीं ले रहा है, उसका मैनेजर कौन है, किस डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहा है। सो ये एक स्कीमा है जिसको आप समझ सकते हैं। इसकी क्रिएट स्टेटमेंट वगैरह अगर आपने देखनी हो तो वो मैं यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, किस तरह ये क्रिएट हुआ है एसक्यूएल सर्वर में और माई सीक्वल में, दोनों में यहाँ पे आप उसे गेट कर सकते हैं और इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, दैट इज डाटा रिट्रीवल। रिट्रीविंग डाटा यूजिंग द एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सो जैसे मैंने कोर्स के स्टार्ट में कहा था कि हम मल्टीपल डाटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। आपके जो कोर्स का पार्ट है वो है एसक्यूएल सर्वर, लेकिन क्योंकि कोर्स का टाइटल है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सो आपके सामने कोई भी डीबीएमएस आ जाए, यू कैन राइट क्यूरी, आपको उसमें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। सो अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इसको इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर आपकी जो है ना वो कमांड आ जाएगी। तो अब हम कुछ स्लाइड के साथ देखते हैं चीज़ें, और साथ यही वाली चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने डीबीएमएस के ऊपर, जो हमारे पास दोनों इंटरफेसेस मौजूद हैं। सो सबसे पहला जो एजेंडा है मेरे पास वो ये है कि बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन सेलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करने हैं, ठीक है। नल वैल्यूज़ को चेक करना है, कॉलम एलियस को देखना है कि कॉलम के अगर आप ओरिजिनल नाम की बजाय कॉलम को कोई और निक नेम देना चाहते हैं, ये वो चीज़ देखेंगे। इसके बाद कंकैटिनेशन ऑपरेटर देखेंगे, लिटरल कैरेक्टर्स, और ये वन बाय वन हर चीज़ को देखते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। एसक्यूएल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये प्रोजेक्शन करता है और सिलेक्शन करता है। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आपने अपने टेबल से डिफरेंट कॉलम्स को प्रिंट करना है, शो करवाना है, दैट इज़ योर प्रोजेक्शन। और सिलेक्शन का ये मतलब है कि आपने डिफरेंट रोज़ को दिखाना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय का नाम दिखा दें, उन एम्प्लॉय का नाम जिनका डिपार्टमेंट नंबर 25 है। तो ये सिर्फ पूरे टेबल में से जब एम्प्लॉय चूज़ किया तो प्रोजेक्शन हो गई, और अगर हमने डिपार्टमेंट आईडी चूज़ किया तो वो सिलेक्शन हो गई। सो दूसरा काम है ज्वाइन है। ज्वाइन आगे चल के देखेंगे कि दो टेबल से डाटा को एक आपके प्रिंट करवाने के लिए ज्वाइन यूज़ करते हैं। ये इसका तरीका है। इसके जो हमारे सिंटैक्स है आपके, अगर आप देखें अपने हैंड आउट में तो उसमें भी ये लिखा होगा। सिलेक्ट या तो स्टैटिक लिखते हैं एवरीथिंग, या इसका मतलब होता है कि इनमें से कोई एक डिस्टिंक्ट। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं हम डिस्टिंक्ट पे, कि डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि आपने इसको डुप्लीकेट नहीं होने देना, और फिर आपने कॉलम या एक्सप्रेशंस वगैरह देते जाने हैं और आगे टेबल का नाम देना है। अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, तो ये डिपार्टमेंट टेबल में से सारे कॉलम को सिलेक्ट करेगा। सो दिस इज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो ये क्यूरी मैं अप्लाई करता हूँ एसक्यूएल सर्वर पे और माई सीक्वल दोनों पे। लेट्स सी, ये एसक्यूएल सर्वर का एनवायरनमेंट है मेरे पास। मैं कहता हूँ जी न्यू क्यूरी, ये वही ईआर डायग्राम है उसकी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, DPARTMENT डिपार्टमेंट्स, ठीक है जी। सो ये आपको नीचे रिजल्ट दिखा रहा है। तो एवरीथिंग इट्स शोइंग एवरीथिंग। सो यही क्यूरी अगर मैं यहाँ पे लगाऊं
माई सीक्वल में तो आपको सेम रिजल्ट देगा अगर डाटा का डिफरेंस ना हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट है। सो वापस आते हैं इसकी तरफ। अब मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, इसमें से कुछ कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी एंड लोकेशन आईडी। सो ये हम इसमें प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं, दिस इज प्रोजेक्शन। सो जहाँ मर्जी इसको पहले कर लें, सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा लोकेशन अंडरस्कोर आईडी। तो ये देखें जी माई सीक्वल पे ये कमांड चल रही है, तो सिर्फ 2 एट्रीब्यूट आ रहे हैं, और यही कमांड एसक्यूएल सर्वर पे भी चल रही है, आपको सिर्फ 2 एट्रीब्यूट शो होंगे। लेट मूव। अच्छा, अभी हमें थोड़ा एसक्यूएल के बारे में देखें। एसक्यूएल स्टेटमेंट और नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होती। एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन बी एंटर्ड ऑन 1 और मोर लाइन। इसको देखते हैं, 1 और मोर लाइन का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट दिस कोमा दिस कोमा दिस कोमा दिस, इट्स अ वैलिड, क्योंकि सेमी कॉलम ने इसको टर्मिनेट कर देना है, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आने वाला। कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रीवेटेड और स्प्लिट अक्रॉस लाइन। कीवर्ड्स को नहीं आप एब्रीवेट कर सकते या स्प्लिट कर सकते। सिलेक्ट ये नहीं लिख सकते, ये कीवर्ड है, ये पूरे का पूरा आपका सिलेक्ट ही लिखा जाएगा एक लाइन में, एक वर्ड। क्लॉजेज आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइन। ये क्लॉज है, जैसे लिखा हुआ फ्रॉम, फ्रॉम को वैसे कैपिटल लिख दे तो अच्छा लगता है लिखने में, देखने में। सो ये होनी ये चाहिए कि आप क्लॉज जब भी कहीं क्लॉज आए न्यू लाइन पे चले जाएं। अभी आगे चल के डिफरेंट क्लॉजेज आएंगी, वेयर क्लॉज भी है, हैविंग है, ग्रुप बाय है। तो अपनी ये हैबिट बना लें कि आप इनको कॉलम्स को हम सेलेक्ट कॉलम एक ही लाइन में हम लिख देते हैं, फ्रॉम आया वो हमने नया लिख दिया, और टेबल्स को हम इस तरह आखिरी लाइन पे टेबल लिख सकते हैं। सो ये आपको डिपार्टमेंट में से सारा रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड प्रोजेक्ट करके तमाम रिकॉर्ड दिखा रहा है प्रोजेक्ट करके। इंडेंट आर यूज टू इनहेंस रीडेबिलिटी, बिल्कुल इंडेंटेशन की जाती है सो दैट आप इसकी रीडेबिलिटी को बढ़ा सके, जैसे कि आपके C++ या जावा के कोड में आप इंडेंटेशन करते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को देखते हैं, इन्हीं एसक्यूएल के अंदर हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब से आप वाकिफ़ हैं। ठीक है, अब ये क्यूरी है, एम्प्लॉय के टेबल पे लगेगी, लास्ट नेम, सैलरी, और सैलरी में 300 का इजाफा करके बता दें। सो मैं कहता हूँ जी सिलेक्ट लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी कॉमा सैलरी प्लस 300 फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो ये क्या करेगा, सैलरी का लास्ट नेम, बंदे का उसकी सैलरी, और उसमें 300 का इंक्रीमेंट करके दिखा देगा। नहीं जी, ये 24,000 थी, 24,300 सब में 300 इंक्रीमेंट करके दिखा दिया, लेकिन ऊपर आपके पास कॉलम में कोई उसका कॉलम का नाम नहीं आया, ये वो कीजिएगा अभी। और इस तरह आई एम मूविंग टू एसक्यूएल बाई सीक्वल। यहाँ पे भी आपके पास ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पे कॉलम का नाम सैलरी प्लस 300 लिखा आ गया, लेकिन ये है क्या ये नहीं पता। हम कॉलम एलियस वगैरह अभी यूज़ नहीं कर रहे, आगे चल के इसको देखेंगे। मगर अगर आप कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन करते हैं तो मोस्टली उसका रिजल्ट जो है, उसका कॉलम या तो नो कॉलम नेम होता है, या फिर जो आपने एक्सप्रेशन दिया होता है वही एक्सप्रेशन आ जाता है। ओरेकल में भी सेम एक्सप्रेशन आ जाता है। एक और चेक करते हैं, ये क्या कर रहा है। यहाँ पे हम ये काम करते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, उसकी सैलरी, और फिर हम उसकी सैलरी को एनुअल सैलरी में 100 का इजाफा करके दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे असल टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये आपका अभी का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आपका बचपन का टॉपिक है। जब मैथ आप पढ़ते हैं कि पहले क्या सॉल्व होगा फिर क्या सॉल्व होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा या पहले एडिशन होगा। सो यहाँ पे क्यूरी ये करना चाह रहा है कि बंदे की सैलरी में 100 का इजाफा करें और सालाना सैलरी बताएं। तो पहली क्यूरी में वो ऐसा नहीं कर रहा, पहली क्यूरी में वो एनुअल सैलरी बताने के बाद उसमें 100 का इंक्रीमेंट कर रहा है एज पर, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन हल होगा। सो इसमें देखते हैं हम क्यूरी में, जहाँ पे मर्जी हम ये क्यूरी लगा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जी सैलरी
12 मल्टीप्लाई बाय सैलरी प्लस 100। तो पहले सैलरी दिखाएगा, फिर एनुअल सैलरी में 100 का इजाफा करेगा। ये देखें सैलरी, ये एनुअल सैलरी, उसमें 100 का इजाफा कर दिया। लेकिन हमने कहा था भाई हर महीने की सैलरी में 100 का इजाफा करो फिर एनुअल सैलरी दिखाओ। तो उस केस में हमने पहले इसको ब्रैकेट के अंदर ले आना है। सो ये हर मंथ में 100 की सैलरी का इजाफा हुआ। उस बंदे की सैलरी 24,000 थी, फिर हमने कहा 24,100 सैलरी करो, उससे फिर 12 से मल्टीप्लाई करो। सो सैलरी इज़ नाउ डिफरेंट। सो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जी बात बिल्कुल सही की जा रही है। अगर एक बंदे की सैलरी फॉर एग्जांपल 24,000 है और उसकी सैलरी में मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये है प्लस 100, ये डिफरेंट आंसर होगा। लेकिन अगर एक बंदे की सैलरी 24,000 है, उसमें 100 का इजाफा करें, अब 12 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी डिफरेंट। सो ये आपके मैथ का क्वेश्चन है जो आपको, मेरे ख्याल में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसको कहते हैं, हायरार्की, कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। नल वैल्यू को डिफाइन करना। नल वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू होती है जो जिसके साथ कुछ भी ऑपरेशन करे आंसर नल आता है, मींस नथिंग, ब्लैंक। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं, सिलेक्ट लास्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंटेज। यहाँ पे ज़रा चेक करें इसके एम्प्लॉय के टेबल में, आपको थोड़ा डाटा नज़र आएगा। एम्प्लॉय का अगर आपने फुल डाटा देखना है तो आपको नज़र आ रहा होगा एम्प्लॉय के पास कुछ लोगों को एम्प्लॉय में कमीशन नहीं मिल रही। कुछ लोग नीचे ऐसे होंगे जिनको कमीशन मिल रही है, जैसे 30.3 या 30%, 30%, 20%, ठीक है। तो उनकी जिनके साथ कमीशन नहीं आ रही, नल आ रही है, उनको उनकी बाकी वैल्यू भी जिसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे नल ही आएगी। बाकी यानी ये सेल्स में कमीशन मिलती है, जो आपने इतनी सेल की आपको इतने % हम कमीशन दे रहे हैं। सो लेट ट्राई दिस क्यूरी। सेलेक्ट लास्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, इधर से क्यूरी कॉपी करना ज़्यादा आसान है यहाँ से, रादर कि मैं लिखूँ क्यूरी। ये मैंने कॉपी की क्यूरी, सिलेक्ट लास्ट नेम दिस कमीशन परसेंटेज। तो ये आपके पास नल वैल्यू आ रही हैं ये नीचे रिजल्ट में। सो दीज आर नल वैल्यूज़, जो नल हैं वो एम्प्टी आएंगी। इनके साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो आंसर आपके पास नल ही आएगा। क्योंकि जब आप टोटल सैलरी इस बंदे की कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, उसके साथ कमीशन का इजाफा होगा, ठीक है। कमीशन ऐड करना पड़ेगा आपको, फिर जाके टोटल सैलरी मिलेगी। सो ये हमेशा आपके पास नल ही आएगी जब भी नल वैल्यू किसी के साथ मैनिपुलेट करती है। अब यहाँ पे चेक करते हैं अरिथमेटिक में ये क्या काम करेगी नल वैल्यू। अगर इसके साथ हम अरिथमेटिक का ऑपरेशन करते हैं तो एनुअल सैलरी के साथ वो क्या सलूक करेगा। लास्ट नेम, ये देखें हमने कहा 12 मल्टीप्लाई बाय जो भी इसका कमीशन आ रहा है, तो वो असल में ये देख लें जिनकी नल है उनकी नल ही शो कर रहा है, ठीक है। जिनकी बाकी वैल्यू है उसके साथ उसकी वो लग के शो हो रही है, ठीक है। सो ये इस चीज़ का ख्याल रखना कि नल वैल्यूज़ जो होती हैं जब भी किसी के साथ कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करती है तो आंसर हमेशा नल देती हैं। जबकि हमें तो ये चाहिए था कि भाई इस बंदे को कमीशन नहीं मिला तो कम से कम उसकी अपनी सैलरी तो वो दिखा दे। कमीशन नहीं मिला तो क्या हुआ, उसकी अपनी तो सैलरी थी। अगर मैं यहाँ सिर्फ सैलरी का कॉलम भी लगा दूँ तो देखिए उसकी अपनी सैलरी थी, वो तो उसको दिखानी चाहिए थी। तो आगे चल के देखते हैं हम नल वैल्यूज़ के साथ किस तरह जो ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम नेक्स्ट में जाके एनवीएल और डिफरेंट फंक्शंस आएंगे, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि नल वैल्यू के साथ हम किस तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉलम एलियस। जैसे अभी आपने देखा कि ये क्यूरीज हमने लिखी है, इनके साथ कोई कॉलम का नाम नहीं आ रहा। सो अगर आपने कॉलम को कोई रीनेम करना है, लेकिन ये रीनेम स्ट्रक्चर में नहीं होगा, सिर्फ व्यू में होगा, तो हम कॉलम एलियस यूज़ करते हैं। ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये आपके एज के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, और विदाउट एज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉलम एलियस यूज़ करने जा रहा हूँ। लास्ट नेम को मैं नेम कह रहा हूँ और
कमीशन पीसीटी को COMM कह रहा हूँ कमीशन, तो ये देखें सिलेक्ट लास्ट नेम एज नेम, कमीशन पीसीटी एज कॉम। सो इनके नाम यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। एम्प्लॉय नेम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस वाला कोई नाम आपने रखना है तो फिर आपको डबल कोड में लिखना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ जी एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, ये देखें जी एम्प्लॉय नेम एलियस आ गया इसके अंदर। सो यहाँ पे आप ये देखें ये चीज़। ऐसे ही एनुअल सैलरी को हम यहाँ पे कहते हैं जी, वैसे पहले आपके पास क्या आ रहा था, सिर्फ एक कैलकुलेशन आ रही थी। मैं अगर ये नहीं लिखता, ये देखें कैलकुलेशन नो नेम आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने एलियस लगाया तो रिजल्ट आपका एनुअल सैलरी आ गई। सो लेट ट्राई द सेम ऑन माई सीक्वल एनुअल सैलरी, और यही कुछ ओरेकल पे भी चलेगा। जहाँ पे डिफरेंस आएगा आपको स्लाइड में और वीडियो में दोनों में बता दूंगा कि जी ओरेकल में ये डिफरेंस है, माई सीक्वल में ये डिफरेंस है, और एसक्यूएल सर्वर में ये डिफरेंस है। अब आते हैं कंकैटिनेशन की तरफ, दो चीज़ों को जोड़ना, बिल्कुल स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की तरह। जैसे जी ये बंदे का अगर नाम है एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलेगा तो पूरा नाम बनेगा उसका। तो मैं इनको कंकैटिनेट करना चाहता हूँ। सो इसमें हम चेक करते हैं, एसक्यूएल सर्वर में कंकैटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है, प्लस। ये देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, मैंने बता दिया आपको। एसक्यूएल सर्वर, तो अगर मैं क्यूरी एसक्यूएल सर्वर पे लगाऊंगा, लास्ट नेम प्लस जॉब, ये जी किंग जो भी है ये, इसके साथ अगर मैं कहता हूँ जी प्लस स्पेस दे के आप सिंगल कोड में ले जी, ये 3 स्ट्रिंग होगी आपस में कंकैटिनेट। ये इसके तो कुछ लिखते हैं, लास्ट नेम इज़ वर्किंग एज दिस, आप जो मर्जी लिखते जाएं तो आपका नीचे रिजल्ट जो है ना वो चेंज होता जाएगा। सो एसक्यूएल सर्वर के लिए प्लस यूज़ करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में कंकैटिनेट करने के लिए। माई सीक्वल के अंदर कंकैट का फंक्शन होता है, ठीक है। यही काम अगर आपने माई सीक्वल में करना है तो आपको कंकैट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ये ऐसे कंकैट पहला, दूसरा, कोमा 3 4 5 6 जितने मर्जी उसको नाम आप देते जाएंगे तो वो आपका कंकैट करता जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ जी लास्ट नेम वर्किंग एज, फिर सिंगल कोड, ये लें जी। सो ये देखें इसमें कंकैट का फंक्शन यूज़ होता है। और ओरेकल में पाइप साइन यूज़ होता है, ये पाइप साइन 2 बार ये ऐसे लिख देते हैं। मेरे पास ओरेकल का एनवायरनमेंट है नहीं, अदरवाइज आई डेफिनेटली शो यू दिस। तो ओरेकल में ये चीज़ यूज़ होती है। अच्छा जी, लिटरल करैक्टर क्या होते हैं ये सबको आइडिया होना चाहिए। जो ये करैक्टर्स आपने, ये मैंने अभी लिए लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू किसी वेरिएबल को दी जाती है, बिल्कुल C++ वाला कॉन्सेप्ट, वही हमारे लिटरल करैक्टर होते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कंकैटिनेट किया है ये वाले लिटरल करैक्टर। लिटरल करैक्टर अ नंबर और अ डेट दैट इज़ इंक्लूडेड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप सेपरेटली सेलेक्ट स्टेटमेंट में कोई चीज़ ऐड कर दें तो वो लिटरल करैक्टर कहलाती है। जैसे ये मैंने अभी किया है, इज़ अ, लास्ट नेम बंदे का आ गया है तो ये एम्प्लॉय की डिटेल के साथ आएगा। कंकैटिनेट किया हमने इसको एसक्यूएल सर्वर के अंदर, जो मैंने अभी पहले भी करके दिखाया, तो लिखा हुआ है किंग इज़ अ वट एवर, जो भी उसका आईडी था, वीपी है आईटी प्रोग्रामर है, ये उसकी फॉरेन की ये आ रही है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे इसके कंकैटिनेशन के। सो सिलेक्ट दिस एंड दैट, सिलेक्ट लास्ट नेम इज़ अ जॉब। सो आप कंकैटिनेशन में कुछ भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिख सकते हैं रिपोर्टिंग पर्पस के लिए कंकैटिनेट करके। माई सीक्वल में सेम, मैंने अभी वो भी आपको करके दिखा दिया पहले। माई सीक्वल के अंदर ये मैंने लिटरल यहाँ पे यूज़ किया है, सो यू कैन यूज़ इट, ठीक है। ओरेकल में हम वही पाइप साइन के साथ ये लिटरल यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आते हैं डुप्लीकेट रो की तरफ। अब ये देखिए, अगर मैं कहता हूँ सिलेक्ट, मुझे डिपार्टमेंट आईडी दिखाएं एम्प्लॉय के टेबल से, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये आपको डिफरेंट मल्टीपल डिपार्टमेंट देखें 90 90 90। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर टोटल जो रोज़ है हमारे पास 107 रोज़ हैं। हर रो के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अपने अपने वैल्यूज़ लगी हुई हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं
उनके साथ अपनी डिफरेंट और कॉलम्स की वैल्यू है। जैसे यहाँ आ रहा है ये एम्प्लॉय भी इसी डिपार्टमेंट में है, ये भी इसी में है, तो ये तो दिखा रहा है आपको टोटल। मैं कहता हूँ ये मुझे डिस्टिंक्ट करके दिखाए, मुझे ये सिर्फ वो दिखाए जो टोटल 50 है, 20 वाला है, 10 वाला है। तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो ये सिर्फ ये वो वाले दिखाएगा जो यूनिक है। ठीक है, सो इस ये क्वेरी आपकी तीनों DBMS पे एज इट इज़ चलती है, इसमें कोई आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। सो डिस्टिंक्ट क्या करता है, ये आपका द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ऑफ द क्वेरीज ऑल रोज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज़, लेकिन डिस्टिंक्ट आपकी सिर्फ नॉन डुप्लीकेटेड वैल्यू शो करता है। और आप डिस्टिंक्ट एक से ज़्यादा चीज़ को भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपने क्यूरी पे बैठे हुए हैं और किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, एसक्यूएल में आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप कहते हैं यार मैं किधर इधर जाके चेक करूँ टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपकी उसकी क्या लिख सकते हैं, डिस्क्राइब टेबल का नाम, एम्प्लॉयज़ है, सॉरी एम्प्लॉयज़। तो ये क्या करेगा, आपको टेबल का पूरा स्ट्रक्चर बता देगा, इसमें कौन कौन से कॉलम्स मौजूद है, उनकी डाटा टाइप क्या है, की है कि नहीं है। सो दिस इज़ योर डिस्क्राइब स्टेटमेंट, जो कि ये दिखाता है। और ये डिस्क्राइब स्टेटमेंट ओरेकल और एसक्यूएल माई सीक्वल पे काम करती है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर के ऊपर क्या किस तरह करते हैं वो भी हम आगे चल के देखते हैं। ये वही स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, ये आपका डिस्क्राइब की है, लेकिन एसक्यूएल के अंदर आपको लिखना पड़ता है एसपी हेल्प और आगे टेबल का नाम। ये स्टोर प्रोसीजर होता है किसके अंदर, सो एसपी हेल्प। अगर आपने एसक्यूएल सर्वर में टेबल के स्ट्रक्चर को देखना हो तो आप एसपी हेल्प आगे टेबल का नाम लिख के एग्जीक्यूट कर दे सिंगल कोड में, तो आपको वही रिजल्ट देगा। सो ये आकर टेबल के स्ट्रक्चर को बिना किसी GUI के आप देख सकते हैं कहीं। वैसे तो आप यहाँ पे राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू में गए, ये सारा कुछ देख सकते हैं, लेकिन थ्रू क्यूरी आप एसपी हेल्प के थ्रू ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो इस पोर्शन की हमारी समरी यही थी। जो ये वाले हमने पोर्शन में सिलेक्ट स्टेटमेंट देखी, तमाम रोज़ को हमने रिटर्न किया, कुछ स्पेसिफाइड कॉलम को हमने रिटर्न किया, और इस तरह ये डिफरेंट चीज़ें आपने देखी जो आप बार बार, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है, आप ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं और क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। ये आपको नीचे सारे जो है हमारे कॉन्टैक्ट नज़र आ रहे होंगे। फेसबुक का पेज है, स्काइप ID है, ठीक है, और ये वीडियो अकेडमी की साइट है, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आई एम अवेलेबल ऑनलाइन सम टाइम तो आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन्हीं टेबल्स के ऊपर करें या हमारी जो नॉर्थ विंड है जिसके ऊपर मर्जी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने इन प्रैक्टिस को करना है, डिफरेंट चीज़ों को आपने परफॉर्म करना है। तो ये हमारा जो है ना बेसिक ओवरव्यू हुआ है। सो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करूँगा, वो है अपने डाटा को रिस्ट्रिक्ट करना, और फिर हमने डाटा को सॉर्ट करना है, रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग द डाटा। ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू शुड बी एबल टू डू द फॉलोइंग। आप अपनी रोज़ को लिमिट कर सकते हैं कि आपने सारा रिकॉर्ड नहीं देखना, कुछ जो आपको चाहिए वो आप सिर्फ देखेंगे। इसके अलावा आप जो है सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि तरतीब लगा सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये जो लास्ट वन है वो है आपका एम्परसैंड सब्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ ओरेकल में सपोर्ट करता है। आई विल ट्राई टू शो यू कि इसमें आपको बाद में मैं शो कर सकता हूँ। सो ये एम्परसैंड जो है ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ओरेकल में है, सो मे बी हम इसको स्किप करें, बट बाकी चीज़ें देखते हैं। सो सबसे पहले हम लिमिट करते हैं। लिमिट के लिए जो क्लॉज यूज़ होती है दैट इज़ वेयर क्लॉज। सो ये देखें, यहाँ पे आप सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 90 का रिकॉर्ड शो हो रहा है। सो ये चीज़ कैसे होगी, ये हमारे पास तरीका ये होता है कि उसी तरह सेलेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन एंड पे वेयर कंडीशन आ जाती है, जिसमें आप कुछ भी दे सकते हैं जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, मैं ये कहता हूँ डिपार्टमेंट 90 के सारे एम्प्लॉय दिखाए। अगर मैं ये नहीं लिखता तो हमें, अगर आप यहाँ गौर से देखें, 107 रोज़ इस जगह पे आप देखिए आपको नज़र आएंगी।
लेकिन अगर मैं ये साथ लिख देता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 3 रोज आ रही हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 90 में काम कर रहे हैं. सो लेट ट्राई दिस सेम क्यूरी हेयर. ठीक है जी, आपके पास 3 रोज आ रही हैं यहाँ पे जो हमारे पास एज पर आवर रिकॉर्ड. सो मैं क्यूरीज एक ही जगह पे लगाता हूँ, जहाँ पे मुझे क्यूरीज दूसरी जगह पे मूव करनी होगी वहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगा कि जी हाँ ये क्यूरी दूसरी जगह पे हम किस तरह, जैसे हमने एसपी हेल्प को देखा. अच्छा, अब हम कहते हैं जी वेयर क्लास में लिटरल भी दे सकते हैं हम. ठीक है, करेक्टर भी. जैसे मैं कहता हूँ जी लास्ट नेम, इस पर्सन का लास्ट नेम वैलन, तो सिर्फ वैलन का रिकॉर्ड दिखाएगा. एम्प्लॉय सिर्फ वैलन का. ये प्रोजेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टैटिक कर दें, इसका कोई लिंक नहीं है. ये है इन्फॉर्मेशन कितनी दिखानी है, ये सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है, उसकी तमाम रिकॉर्ड दिखा रहा है. अगर आपने प्रोजेक्शन करनी है तो आप लिमिट रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट इट्स शोइंग ओनली दिस पर्सन लास्ट नेम वैलन. ये उस बंदे का नाम दिखा रहा है जिसका आखिरी नेम वैलन है. ठीक है, और ये इसी तरह मैं ये कहता हूँ जी डेट. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ कि दोनों DBMS जो है ना डेट्स को डिफरेंट तरह से सेव करती हैं. ये देखें जी, स्टैटिक में करता हूँ मैं, आपको नज़र आ जाएगा. सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाएं जो इस डेट को हायर हुआ. SQL सर्वर का डेट का ये फॉर्मेट है, लेकिन माई सीक्वल का डेट का फॉर्मेट ये नहीं है. माई सीक्वल का डेट का फॉर्मेट आपका अगर ये लिखेंगे तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. उसका फॉर्मेट है, आपने ईयर पूरा देना है 1996, फिर आई थिंक मंथ है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, फिर मंथ आता है, यस, और फिर आपकी डेट आती है. सो यहाँ पे आप लिखेंगे मंथ 02 और डेट क्या थी जो हमने लास्ट उसमें किया 17. सो इट इज़ 17. सो इसका फॉर्मेट डिफरेंट है. सिर्फ आपने फॉर्मेट का ख्याल रखना है, आपकी क्यूरी डेट की जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. ये देखिए इस फॉर्मेट में आता है, लेकिन SQL सर्वर का एक अपना फॉर्मेट है, वो उस फॉर्मेट में डेट को सेव करता है. बाकी आपका इसमें कोई और डिफरेंस नहीं आएगा क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हुए. ठीक है जी, कंपैरिजन ऑपरेटर से आप बहुत बखूबी वाकिफ हैं इन चीज़ों से. ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं. आगे जाके बिटवीन वगैरह है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये नए हो गया आपके लिए, इन हो गया, लाइक हो गया, ये चीज़ें अभी हम चेक करते हैं. ये देख लें, सिलेक्ट, ये उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड देगा जिनकी सैलरी 3000 से कम है. वेयर एवर, जहाँ मर्जी लगा लें, क्यूरी दोनों तमाम DBMS पे काम करेगी. ले जी 3000 से कम वाले सैलरी के लोग आ गए. ठीक है, नेक्स्ट. ये 2500 और 3500 के दरमियान जितनी सैलरीज ले रहे हैं लोग, ये उनका रिकॉर्ड आएगा. 2500 और 3500 के दरमियान उनका रिकॉर्ड आएगा. बिटवीन ये काम करता है. सेलेक्ट लास्ट सैलरी, लास्ट नेम, सैलरी, टेबल नेम, सैलरी बिटवीन, यानी हम सैलरी एट्रीब्यूट देखेंगे बिटवीन 2500 एंड दिस, तो इसमें ये वाला रिकॉर्ड आएगा 3500 एंड दिस. सो यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर डिस्प्ले रो बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ वैल्यू. अगर आपने कोई रेंज के दरमियान वैल्यू देखनी है तो ये चीज़ आएगी. ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है. ठीक है, अब ये चीज़ आ जाती है इन ऑपरेटर. इन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि भाई रिकॉर्ड दिखाएं जिसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू इनमें से कोई भी है. मैनेजर आईडी 100 है, 101 है, 201 है. सो ये इन ऑपरेटर का काम है. ठीक है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, सैलरी, मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय, वेयर मैनेजर आईडी दिस. आपसे एक इंटरव्यू वाइवा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई इन ऑपरेटर अगर आप यूज़ नहीं करते तो क्या ऑप्शन है आपके पास. तो इन ऑपरेटर का अल्टरनेट ये होता है, आप और लगाते हैं, उतने ही और लगाने पड़ते हैं आपको. फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ जी वेयर, इसका अल्टरनेट मैं आपको दिखा देता हूँ. ये कमेंट होता है इसके अंदर, ये लाइन नहीं चलेगी. वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल्स टू 100 और मैनेजर आईडी इज इक्वल्स टू 101 और
मैनेजर आईडी इज इक्वल्स टू 201। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है, सॉरी, और मैं ये जॉब वाला और लिख दिया। तो ये क्या करेगी, ये स्टेटमेंट आपकी वही काम करेगी जो ऊपर वाली इन स्टेटमेंट कर रही है, सेम आपके पास रिजल्ट आएगा। सो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी, ये वेयर और ये वेयर स्टेटमेंट, दे आर इक्वल। सो इजी इज दिस वन, ये आपकी इजी स्टेटमेंट है। इनके अंदर लिखे देखें 20 रोज इस केस में आ रही हैं और दूसरे केस में भी आपके पास 20 रोज ही आएंगी। सो ये हमारी इन क्लास आ गई, बिटवीन भी हो गई, इन क्लास भी हो गई। लाइक ये पैटर्न मैचिंग होता है। लाइक हम कहते हैं जी ऐसे लोगों का रिकॉर्ड दिखाएं जो इनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर ये काम करता है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस फर्स्ट नेम। ये फिर दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं स्टैटिक, ये प्रोजेक्शन है। ये जी सारे वो रिकॉर्ड जो एस से शुरू हो रहे हैं, अब सारे वो जो ए से शुरू हो रहे हैं, ए वाले आ जाएंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। सो ये आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर आप ए एंड पे ले जाएं तो परसेंटेज के, तो इट मीन जो एंड ए पे हो रहे हैं, अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड हुआ, ये देखें नैना, दानिया, शांता, जूलिया, लौरा, ये सारे जो हैं वो हैं जिनका एंड ए पे हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसमें कहते हैं जी ऐसे रिकॉर्ड दिखाएं जिनके इन बिटवीन के डबल ई आ रहा है, या कुछ भी स्टार्ट पे जो मर्जी हो, एंड पे जो मर्जी हो, इन बिटवीन अगर आप डबल ई वाला कोई रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, ये एक ही मिला है नैना। सिंगल ई वाला अब से वो आएंगे जिसमें ई जहां मर्जी हुआ, इन सब में ई मौजूद है कहीं पे भी, स्टार्ट एंड वेयर एवर, ये वो रिकॉर्ड है जिनमें ई मौजूद है। तो ये आपकी पैटर्न मैचिंग है। अब ये देखें ये क्या करता है, ये वाइल्ड कार्ड सर्च है, इट मीन कि करेक्टर मिसिंग, सेकंड करेक्टर ओ है। ये वो रिकॉर्ड आएगा जिनका सेकंड करेक्टर ओ है। अंडरस्कोर फर्स्ट मतलब पहला आप छोड़ दें, पहला हमें नहीं पता क्या है, जो भी हो मुझे दूसरे वाला ओ चाहिए। तो ये देखें सब में वो हैं जो दूसरे पे ओ हैं। अगर मैं एक और अंडरस्कोर लगा दूंगा यहाँ पे, तो वो है जिसके थर्ड पे ओ है। एक और अंडरस्कोर लगा देंगे तो फोर्थ पे ओ है, ये वो रिकॉर्ड आ गया। ये देखें, अब इस तरह डिफरेंट पैटर्न मैच कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे वो रिकॉर्ड दिखाया जिसके सेकंड पे ओ है और फोर्थ पे पी है। सेकंड पे ओ, थर्ड का मुझे नहीं पता, फोर्थ पे पी है, आगे जो मर्जी हो। सो ये देखें ये रिकॉर्ड आ रहा है। सो प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। हाँ, अब आते हैं नल कंडीशन के आपने से नल मैच करना है। मैं कहता हूँ वो तमाम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाएं जिनका कोई मैनेजर नहीं है भाई, जिनका मैनेजर की मैं कोई वैल्यू ही नहीं है। इज नल, मैनेजर इज नल, तो एक ही बंदा होगा जो जिसका कोई मैनेजर नहीं, टॉप पे बैठा हुआ है, किंग साहब हैं वो, नो मैनेजर। तो वो आप वो रिकॉर्ड जिसका मैनेजर नल नहीं है, इज नॉट नल लगा दें, तो किंग के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह वो कमीशन पे भी आप कर सकते हैं ये चीज़, वेयर कमीशन क्या था हमारा, कमीशन परसेंटेज इज नल, ये वो तमाम एम्प्लॉय आ जाएंगे जिनकी कमीशन परसेंटेज नल है। और इज नॉट नल, ये वो सारे आ जाएंगे जिन पर के ऑल रिकॉर्ड करके देखते हैं यहाँ पे, जिनके नल नहीं है किसी के भी, ये सारे कमीशन वो है जिनको आप कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। एंड और नॉट एवरीवन नो अबाउट इट, कि ये एंड और नॉट क्या है, क्यूरी चेक करते हैं। अब ये देखें ये क्या करेगा, तमाम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाएगा जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है और उसकी जॉब कहीं MAN लिखा आता है जॉब के अंदर कहीं पे भी, या एंड और नॉट किसी को भी कंबाइन करवा सकते हैं। ये देखें ये सारे क्या आ रहा है, मैनेजर मैनेजर मैनेजर, सारे मैनेजर हैं और सैलरी भी इससे ज़्यादा है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी जो कोई मैनेजर ऐसा भी हो जो 10,000 से कम वाला है, ये लें इसको चेक कर लें, ऐसे बंदे भी मौजूद हैं यहाँ पे जो 10,000 से कम ले रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ये आपके एंड और नॉट ऑपरेटर उसी तरह ही काम करते हैं। और का मतलब आपको आइडिया है, या वो इसमें 10,000 से ज़्यादा वाले भी आएंगे,
या तो 10,000 से ज़्यादा हो या वो मैनेजर हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि वो उनकी जॉब की डेजिग्नेशन क्या है। इसमें था वो सारे मैनेजर या जो मैन आता है जिनके नाम में, और वो 10,000 से ज़्यादा हो या कम हो। बट इन दिस केस या तो भाई 10,000 से ज़्यादा सैलरी वाले दिखा दो या सारे मैनेजर दिखा दो। तो ये सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, ये देखिए, ये भाई साहब मैनेजर नहीं है, आ गया। सैलरी उसकी 10,000 से ज़्यादा है, चलो ठीक है ओके, लेकिन मैनेजर नहीं है, उस रेंज में आ गया। ये बंदा वीपी है, ठीक है, मैनेजर तो नहीं है। सो और ऑपरेटर का मतलब वही है जो सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, तो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में और ऑपरेटर का काम है, एक दोनों में से ट्रू होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। मैं आपको बता चुका हूँ, हाँ, नॉट इन। नॉट ऑपरेटर जो है ना, इन के साथ भी यूज़ होता है। मैं ये कहता हूँ, जैसे अभी हमने एक क्यूरी की थी, नॉट इन वाली क्यूरी हमने की थी एक, उसमें मैं नॉट भी लगा सकता हूँ। तो ये देखें, मैं कहता हूँ जी ये इन मैनेजर का रिकॉर्ड दिखाएं, ठीक है, तो ये वाले मैनेजर आ गए, देखें मैनेजर सो। लेकिन अगर मैं कहूँगा नॉट इन, तो ये नहीं आएंगे, बाकी सारे मैनेजर आ जाएंगे। 101, 100, 201 ये नहीं आएंगे, बाकी सारे मैनेजर्स आ जाएंगे। सो ये नॉट इन है। और इधर ये क्यूरी ऐसे लग रही है कि भाई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और आईटी प्रोग्रामर और क्लर्क के अलावा बाकी सारे सबका रिकॉर्ड आप दिखा दें। तो ये बाकी सबका रिकॉर्ड उसमें शो कर देगा, नॉट इन। सो ये नॉट इन का काम ये है, वी आर नॉट इन। ठीक है, अब रूल ऑफ प्रेसिडेंस ये भी आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि कौन सा सबसे पहले हल होता है, अरिथमेटिक पहले होता है या क्या होता है। तो ये इसका ये सीक्वेंस है, अरिथमेटिक ऑपरेटर 1, देन कंकैटिनेशन ऑपरेटर, देन कंपैरिजन ऑपरेटर। ये डिफरेंट इस सीक्वेंस में ये चलेंगे जब भी आपकी किसी स्टेटमेंट के अंदर ये आते हैं। जैसे अब इन दोनों का रिजल्ट चेक कीजिएगा। मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय का नाम, उसकी जॉब और सैलरी शो करे, वेयर जॉब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो और एड्रेस ये हो एंड सैलरी ये हो। इस लाइन का मतलब डिफरेंट है नीचे वाली लाइन से। अब देखते हैं कैसे। एंड और अगर कहीं पे आ रहा है तो सबसे पहले एंड ने सॉल्व होना है, फिर और ने सॉल्व होना है इसकी बेस के ऊपर। सो ये क्या करेगा, ये वो बंदों का रिकॉर्ड दिखाएगा जो कि एडवर्टाइजमेंट प्रेस में है, या जो भी एडीपी, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, या इसमें एडी प्रेस क्या चीज़ है, ठीक है। एंड सैलरी इससे ज़्यादा है, या वो सेल्स का बंदा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। यानी कि ये दोनों कंडीशन इकट्ठी ट्रू होंगी उस रो में, या ये अकेली ट्रू होगी। और ऑपरेटर यानी पहले एंड हल होगा फिर और हल होगा। ये देखिए अब ये वाला, इसको अगर आप रिजल्ट को एनालाइज करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि या तो वो भाई साहब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, या वो ये देखे सेल्स, लेकिन या वो बंदे आ रहे हैं जो 15,000 से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं और वो एडवर्टाइजमेंट प्रेस में काम कर रहे हैं, यानी उनकी एडवर्टाइजमेंट प्रेस का जो टाइटल है वो है। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये दोनों में से दोनों ये हों, ठीक है, और आपकी सैलरी जो है ना वो 15,000 से ज़्यादा हो, ठीक है, या ये हो, हाँ सॉरी, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले ये वाला काम हो, या ये हो या ये हो, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो। या सोचना हम कहते हैं हाँ यार मुझे बताओ हमारे पास कितने सेल्स में बंदे काम कर रहे हैं, सेल्स मैनेजर या प्रोग्रामर जो 15,000 से ज़्यादा ले रहे हैं। तो इट मीन वो दोनों में और आ जाएगा, यहाँ पे और आ जाएगा ये या ये, एंड सैलरी दिस, ये दोनों भी होंगे और सैलरी भी 15,000 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक ही बंदा मिला यहाँ पे जो इन दोनों में से कोई एक डेजिग्नेशन है उसका, ये देखें, लेकिन सैलरी उसकी 15,000 से ज़्यादा है। ये देखें डिफरेंस आ गया आपके डाटे का जैसे ही आपने प्रेसिडेंस को चेंज किया। तो ये आपकी लॉजिक सिंपल समझने की बात है, इसमें कोई जो हमारी नई चीज़ नहीं है, इट्स ऑल ओल्ड। जो अभी अब तक आप कोई एसक्यूएल का नया रूल नहीं है, वही रूल जो कभी ज़िंदगी में आप पढ़ के आए हैं कि एंड और नॉट में से कौन सा पहले सॉल्व होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा है कि जो रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है उसको तरतीब देनी है। तो जस्ट एंड पे आप ऑर्डर बाय लिख दें तो आपको उस रिज़ल्ट को तरतीब दे सकते हैं।
सो ये आपका ऑर्डर बाय डेट, ये हायरिंग डेट के हिसाब से पूरा डाटा आपका सॉर्टिंग हो रहा है, हायरिंग डेट के हिसाब से, हायर डेट। सो आप कहते हैं जी लास्ट नेम के हिसाब से करना है, तो लें जी लास्ट नेम के हिसाब से कर दें। अब ये लास्ट नेम के हिसाब से आपकी सॉर्टिंग आ जाएगी, लास्ट नेम के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी सॉर्टिंग, और आप सॉर्टिंग को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप उसको रिवर्स कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें। तो ये आपके पहले जी वाले आ रहे हैं, फिर नीचे वाले इस तरह सो ऑन मूव करेंगे। सो DESC डिसेंडिंग आप लिख सकते हैं। सो इसी तरह आप जो है एक और उसके ऊपर जो हमारे कॉलम एलियस के ऊपर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ एनुअल सैलरी। तो ये एनुअल सैलरी की बेस के ऊपर सॉर्टिंग हो रही है, कॉलम डाटाबेस में मौजूद नहीं है। अब आपको एक चीज़ आपको रिकॉल करता हूँ, ये वो कॉलम होते हैं जिसको हमने ER डायग्राम में कहा था डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एनुअल सैलरी के नाम से हमारे पास ER में कोई एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है। सो दीज आर डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट हमारे होते हैं जो कि आपके कैलकुलेशन के थ्रू हम एट्रीब्यूट जो हम वैल्यू ले सकते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर किसी की हायरिंग डेट है तो हम ये बता सकते हैं कि आज की डेट से वो डेट माइनस कर दें तो कितने साल उस बंदे को यहाँ काम करते होंगे। सो वो आपके अरिथमेटिक के थ्रू ये वैल्यू आ रही है। सो डिराइव्ड एट्रीब्यूट हम इस तरह से अचीव करते हैं, ये थ्रू एक्सप्रेशन। सो दीज आर डिराइव्ड एट्रीब्यूट। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट की भी समझ आ गई होगी। ठीक है जी। So I missed my slide where I was sorting, ठीक है। ओके जी, ये सिर्फ ओरेकल को सपोर्ट कर रही है सब्स्टिट्यूशन। सो मैं इसको ज़रा स्किप कर रहा हूँ, इसमें ये क्यूरी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ओनली सपोर्ट इन ओरेकल। ये होता है आपने यहाँ क्यूरी लिखी हुई है तो आप इस क्यूरी को बार बार लिखने की बजाय इसके अंदर आप कहते हैं यहीं पे इनपुट लेके वैल्यू चेंज करता है। जस्ट स्किप दिस टॉपिक, जो वेरिएबल हमारा सब्स्टिट्यूशन है आप उसको स्किप कर सकते हैं, फिर ओरेकल में ये सपोर्ट करता है। अगर आपको ये देखना हो तो ओरेकल पे कोई काम कर रहा हो तो वो ये क्यूरीज लगा के देख सकता है इसका रिजल्ट, जिस तरह मैंने ये क्यूरी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये लेसन एजेंडा जिसमें हमने ऑर्डर बाई और ये सिंपल चीज़ें देखी, और अब आप इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। हाउ वी अपनी किसी भी डाटा के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं जो भी आपके पास DBMS मौजूद हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो है थोड़ा सा आपको मैं रेफरेंस देता हूँ सिंगल रोज़ फंक्शन का, कि हम इनके ऊपर सिंगल रोज़ फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपको सारा जाके एक आधा फंक्शन आपको बता देता हूँ, बाकी रेफरेंस लिंक इसमें मौजूद है। सो आप उन लिंक से जाके इनको देख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ SQL के फंक्शंस होते हैं जिसमें हम कुछ इनपुट फंक्शंस हैं, कुछ हमारे पास आउटपुट फंक्शंस हैं, और फंक्शन भी हमारे पास होते हैं सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन। जो सिंगल रो फंक्शन है रिटर्न वन रिजल्ट पर रो, हर रो के अगेंस्ट एक देते हैं, लेकिन जो मल्टी रो फंक्शन होते हैं वन रिजल्ट पर सेट ऑफ रोज। सेट ऑफ रोज जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है कि 10 हमारे पास बंदों की सैलरीज है, ठीक है, लेकिन ये आपको एक रिजल्ट देगा कि 10 की सैलरी को जमा करके टोटल सैलरी बता दे। सम एग्रीगेटेड फंक्शन इनको कहते हैं। ठीक है, सो अभी इनको अब हम देखते हैं। सिंगल रो फंक्शन ये हर एक रो के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। हर जैसे मैं कहता हूँ जी नाम को अपर करके दिखा दे, ये देखें ना, ये लिखा हुआ है ना लास्ट नेम, लास्ट नेम को कहता हूँ जी अपर। सो ये क्या करेगा, सब अपर करके ये दिखा देगा नाम, लास्ट नेम अपर। ठीक है, सो लोअर, इस तरह के डिफरेंट फंक्शन है जो भी आपको मैं आगे इसके अंदर लिंक में बता सकता हूँ। कैरेक्टर फंक्शन, नंबर फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन, तो ये आप अपने हैंडआउट में भी देख सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, जैसे ये लोअर है, इनिट कैप है, तो ये आपको देखना पड़ेगा खुद ही इन चीज़ों को कि आप किसी के ऊपर भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको रेफरेंस नीचे दे देता हूँ।
ये राउंड, ट्रंकेट, सब फंक्शन आपने सी प्लस प्लस में किए हुए हैं, यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ये आपको देखना पड़ेंगे कि कौन सी DBMS पे कौन से फंक्शन सपोर्ट करते हैं। सो ये हमारे पास ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप ओरेकल के फंक्शंस देख सकते हैं। MySQL इसी तरह ओरेकल के सारे फंक्शंस आपको सिंगल रो फंक्शन यहाँ डिटेल मिल जाएगी, उनका यूज़ भी मिल जाएगा। सेम आप MySQL के फंक्शंस की डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, किसी फंक्शन पे जाके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं किस तरह काम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास ये सारे फंक्शन आ जाएंगे, स्ट्रिंग के कौन से फंक्शंस हैं, इनका यूज़ क्या है। सो देयर आर सो मैनी फंक्शंस, करैक्टर, आस्की, इन स्ट्रिंग, सो मैनी फंक्शंस। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के फंक्शंस अपने हैं, हर DBMS के अपने फंक्शंस हैं जो कि आपको इनके रेफरेंस इजीली यहाँ से मिल सकता है। सो मैं किसी की भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपने जस्ट इन फंक्शंस को जाके खुद से देखना है कि कौन कौन से हम आपके पास फंक्शंस अवेलेबल हैं और उनका यूज़ क्या करना है आपने। और इसी तरह डेट के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट सिनेरियोज है। लेस देन, ग्रेटर देन, डेट के साथ भी वही सेम सिनेरियो है। सिस्टम डेट पिक करने का तरीका है, जैसे मैंने कहा था ना, करंट डेट से अगर आपने कोई डाटा लेना है SQL सर्वर में, ये है करंट डेट। सिस्टम डेट का फंक्शन है जो कि आपको करंट डेट दिखा देगा, इस वक्त करंट डेट क्या है सिस्टम की, ये करंट डेट आ गई। तो आप इसके हायर डेट में से माइनस करके आंसर वगैरह जो भी मैंने आपसे बताया था कि आप ले सकते हैं यूजिंग डेट फंक्शंस। सो सिस डेट ओरेकल में है, लेकिन नाउ का फंक्शन यूज़ होता है MySQL में। अगर आपने करंट डेट चाहिए हो MySQL में, देन यू विल यूज़ नाउ अदर देन सिस्टम डेट। यहाँ पे देखें जी, नाउ, ये सिस्टम डेट इस वक्त की डेट, और राइट टाइम जो टाइम इस वक्त सर्वर पे आ रहा है। ये क्योंकि ये मेरा सर्वर जो है ये किसी और कंट्री में है, इसलिए आपको यहाँ पे डेट डिफरेंट नज़र आ रही होगी, और इधर जो है डिफरेंट नज़र आ रही होगी आपके पास डेट। सो लेट्स सी, डेट के साथ डिफरेंट अरिथमेटिक आप कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप डेट को हाई डेट में से माइनस करें तो ये बता देगा आपका कितने वीक्स डिवाइडेड बाय 7, कि इसको इतने वीक हो गए यहाँ पे बंदे को काम करते। तो ये आप जब आप फंक्शंस को देखेंगे तो आपको इसकी अरिथमेटिक आ जाएगी, डेट की, डेट के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट लास्ट डेट, नेक्स्ट डेट, ये ओरेकल के फंक्शन है। ऐड मंथ, करंट में से आप कितने करंट डेट में या हायर डेट में कितने मंथ ऐड करना चाहते हैं, कितने सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं थ्रू फंक्शंस। ठीक है, और इसके बाद जो इसकी प्रैक्टिस वगैरह देखें, और फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे एग्रीगेटेड डाटा जो होता है वो क्या चीज़ है, और उसके बाद उसी में फिर हमारा जो है ना नेक्स्ट जॉइंस आ जाएंगे, जॉइन एंड एग्रीगेटेड डाटा। सो अभी के लिए ये यही हमारा, यानी ये आप समझ SQL का सेक्शन 6.1 है। जैसे हमारे 5.1 था, तो ये हमारा 6.1 है। इसकी प्रैक्टिस करें, जिस मर्जी DBMS पे कर लें, हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं डाटा पे। या तो आप CS403 के ऊपर जो मैंने पहले डाटा दिया उस पर आप कर सकते हैं, नहीं तो ये जो अभी डाटा है, अगर क्यूरी वाइज चलना है, जो क्यूरी में लिखा हुआ स्लाइड में अभी मैं अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में, आप उसके ऊपर कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्थ विंड, यू नो, उसका भी मैं आपको पासवर्ड दे चुका हूँ, नॉर्थ विंड का। नॉर्थ विंड, तो ये वही नॉर्थ विंड की डाटाबेस है, आप उसके साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। उन्हीं टेबल्स के ऊपर भी आप खेल सकते हैं, जो भी जिस तरह भी आप इसके साथ काम करना चाहें। सो ये सारा अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा वो अभी नहीं, जब तक पूरी ये कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तमाम फंक्शंस, यानी एक सेशन एग्रीगेटेड और ज्वाइन का जो इसके बाद होगा, उसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं। फिर आपको वहाँ इनर क्यूरी का भी है, 3 मेजर सेशन हमारे पड़े हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह केस स्टडी के थ्रू कुछ आपसे क्यूरीज वगैरह मैं करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, कमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।